हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जनवरी अटेम्प्ट हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जनरली जो क्लास ट्वेल्थ वाले रहते हैं, ठीक है, उनका जनवरी अटेम्प्ट हमेशा वो लोग ट्राई करते हैं कि वो इसको स्किप ना करें। ठीक है। बट उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, उनके मेंटोर्स होते हैं, वो जनरली उनको ये बताते हैं कि मार्च अटेम्प्ट पे ज़्यादा इंफोसाइज करें, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम बीच में रहता है, राइट। और साथ ही में ड्रॉपर्स को इस चीज का एडवांटेज मिलता है कि जनवरी अटेम्प्ट वो ज्यादा फोकस करें। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में है, ठीक है, या आप क्लास ड्रॉपर है, ट्वेल्थ ड्रॉपर है, ठीक है, फॉर द जेई मीन्स, तो आपको यहाँ पे अगर जनवरी अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपके ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, ड्रॉपर्स की भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है कई बार कि वो भी पैरेलली आपके जनवरी अटेम्प्ट जो है उस पे इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए होंगे वो लोग इसके लिए। ठीक है। क्योंकि जेई का सिलेबस काफी वास्ट है, ठीक है, रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है क्वेश्चन का। तो हो सकता है कि आपको जनवरी अटेम्प्ट जो कि आप क्लास ट्वेल्थ के साथ दे रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जो ड्रॉपर्स दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप दोनों एक सेम लेवल पे हैं। ठीक है। जब तक आप सेम लेवल पे हैं, आप लोग अगर उनको 2 महीना एक्स्ट्रा दे देंगे वहां पे, तो वो इजिली आप लोगों को पिछाड़ सकते हैं क्लास ट्वेल्थ वाले ड्रॉपर्स। तो मैं बोलूंगा कि आपको अभी जनवरी अटेम्प्ट्स में इजिली आप स्कोर कर सकते हैं बेटर। ठीक है। और आपको पता है कि आपके जनवरी अटेम्प्ट्स में सिर्फ आपको कुछ ही दिन बचे हैं अभी, राइट। 1 महीना ही बचा होगा मुश्किल से। अगर आप 1 महीना अच्छे तरीके से इसके लिए तैयारी करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और यहाँ पर रैंक लाना इजियर होता है एज कम्पेयर टू द मार्च अटेम्प्ट, राइट। तो मार्च में क्या होगा, सारे बच्चे तैयारी करके जाएंगे अच्छे से, आपको भी तैयारी करके जाना पड़ेगा काफी अच्छे तरीके से, एंड वहां पे आप लोगों को और ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वहां पे आप लोग अ, हो सकता है कि आप लोगों का बोर्ड भी एग्जाम आसपास रहे, क्योंकि आप डिफरेंट स्टेट के बोर्ड से हो सकते हो, या सीबीएसई से हो सकते हो, या आईसीएससी से हो सकते हो। ठीक है। तो आपको डिफरेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग वहां पे आपके अगर एग्जाम आया, ठीक है, तो आप उसको टैकल करना काफी मुश्किल होता है उस समय भी। तो आप फ्यूचर के भरोसे मत रहिए कि मैं मार्च अटेम्प्ट पे ज्यादा इंफेसाइज करूं। आपको जनवरी अटेम्प्ट जो कि आपके लिए एक ऑप्शनल नहीं है, आप लोगों को देना कंपलसरी है। ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे तरीके से दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा सा लीव कर सकता हूं, या किसी की मेंटर या किसी टीचर की बात सुन के मैं उसको लीव कर सकता हूं। तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को जनवरी अटेम्प्ट आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये आपको देना है, और काफी अच्छे तरीके से देना है। और इसके प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा इम्फेसाइज कीजिए, और किस तरीके से करना है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो जनरली क्या होता है जनवरी अटेम्प्ट में हमारे पास, ठीक है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या है कि उनको ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ वालों को तो ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जेई मेंस के क्वेश्चन किस तरह के से आएंगे, अगर वो किसी नॉर्मल कोचिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि पीवाईक्यू बुक लेके आते हैं। ठीक है। आजकल तो पीवाईक्यू इतने ज्यादा हो गए हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लाइक लास्ट ईयर के सिर्फ पेपर करके जाऊं, कि उसके 3-4 साल के पुराने पेपर करूंगा तो इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ लास्ट ईयर का ही कर लेता आप बहुत है। ठीक है। एटलीस्ट लास्ट ईयर के तो सारे पेपर्स करके जाएं, कि लास्ट ईयर में भी अगर आपको मान के चलिए कि आपके 7-8 दिन तक पेपर हुए हैं, ठीक है, 7-8 दिन में पेपर हुए हैं और 2 शिफ्ट हैं एक दिन के अंदर, तो अराउंड 16 पेपर्स होते हैं। ठीक है। 16 पेपर्स आपके एक अटेम्प्ट में हो गए। ठीक है। तो ये तो आपके से जनवरी की बात है, 16 आपके अप्रैल अटेम्प्ट में भी हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब आपके 32 पेपर्स आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, एक हमारा ऐप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एनटी अभ्यास। एनटी अभ्यास पे आपको 90 से प्लस पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन फ्री, जो कि हमारे एनटीए ने ही बनाया है ऐप ऑफिशियल,
जहाँ पे आप लाइक नीट के जितने भी पेपर्स पहले आए हुए हैं, ठीक है, चाहे आपके जेई मेंस के जितने भी पेपर आए हुए हैं, सारे के सारे वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उनको ऑनलाइन मोड पे दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों पे उसका एक्सेस अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है इसके लिए, कि यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, और टाइम लैप्स भी है, और आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये देता है, ठीक है। आप जिस पेपर को चाहे उस पेपर पे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार मेरा केमिस्ट्री सही नहीं है, तो आप वहां पे सिर्फ केमिस्ट्री पर ही फोकस कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 90 पेपर है, 90 पेपर आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 90 पेपर करें। ऐसा कीजिए कि आप 20 पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री करिए। आप देखिए कि आपको 60 में से, केमिस्ट्री में 60 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। आप एक बार केमिस्ट्री कर लिए पूरा, ठीक है, केमिस्ट्री को सबसे बेस्ट कर लीजिए। देन मैथमेटिक्स को स्विच कीजिए। मैथमेटिक्स में आप 60 में से कितना कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर्स में गलतियां कर रहे हैं, उसको एनालाइज कीजिए। एंड उसकी भी एक आपके पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, जिसमें आप अपनी सारी की सारी जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उसमें वो चीज नोट डाउन करें, ठीक है, वो मैथमेटिक्स के लिए हो, ठीक है, फिजिक्स के लिए हो, और यहाँ पे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए हो, ठीक है। तो इस कॉपी में आपकी जितनी मिस्टेक्स होगी, आप जब पर सब्जेक्ट को एनालाइज कर रहे होंगे, तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। और ये आपको कब करना है, जनवरी अटेम्प्ट से पहले करना है, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट से पहले करेंगे आप लोग ये चीज। तो इसके कुछ फायदे हैं। क्यों, क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब जनवरी अटेम्प्ट से पहले आप पेपर देने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग दो काम करते हैं। अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के जेई मेंस के सबसे पहले रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 का, क्लास 12 का। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो लोग, रिवीजन करते हैं। रिवीजन के लिए मांगते हैं 1 महीना, ठीक है। मान लीजिए आपके 23 जनवरी से पेपर है, तो आप 23 दिसंबर से पढ़ाई छोड़ चुके होंगे वहां पे, और आपको 1 महीना चाहिए रिवीजन। और उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जीरो बट्टा सन्नाटा, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं वहां पे, फेब्रुवरी में जाएंगे, ठीक है, फेब्रुवरी में तैयार होंगे, कोचिंग जाएंगे, मार्च तक आप लोग पढ़ाई करेंगे। देन क्या बोलेंगे, अप्रैल अटेम आ गया भाई, और फिर आपको 1 महीना चाहिए रिवीजन करने के लिए। वहां पे भी आप ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं बोलता हूं कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, यहाँ 1 महीना रिवीजन दे दिए हो, यहाँ 1 महीना रिवीजन दे दिए हो, तो 2 महीने रिवीजन चले गए। भाई तुम्हारे हमारे रिवीजन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है पेपर में, आपको पीवाईक्यू को पेपर को प्रैक्टिस करना है काफी बार, तब जाके आपका जो पीवाईक्यू पेपर है आपके दिमाग में सेट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी स्पीड डेवलप होगी, आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी पेपर करने से, ठीक है। तो उस पर थोड़ा इम्फेसाइज कीजिए कि इस रिवीजन, जो 1 महीने का रिवीजन है, इसको ऐसा करिए कि आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे रिवीजन, कैसे होगा, आप पीवाईक्यू पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, किसके थ्रू, एनटी अभ्यास के थ्रू, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, और इस रफ कॉपी में आपको वो टॉपिक्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट डाउन करने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है डेली लाइफ में, वही आपके लिए रिवीजन का काम करने वाला है वहां पे, ठीक है। आप यहां से अगर वो चीज जर्नी चालू स्टार्ट करते हैं, तो आप मार्च अप्रैल तक ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स पे मास्टरी हासिल कर चुके होंगे थ्रू दिस नोटबुक, ठीक है। दैट इज आवर रिवीजन जर्नी हियर, ठीक है। और ऐसा अपने कुछ दोस्तों को रखिए जिनसे आप बातचीत पे रहे, और उनके साथ डिस्कस करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या आप प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, किस तरह के स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, ठीक है। एनटी अभ्यास पे जितने पे क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, जो आपके मॉड्यूल्स हैं, आपके कोचिंग की मॉड्यूल्स हैं, उन्हीं पे स्टिक रहिए, ठीक है। और जो आपको फालतू मॉड्यूल्स दे रहे हैं, कि देखिए ये मॉड्यूल्स हम आपको चेप रहे हैं कुछ भी करके, पीवाईक्यू के नाम पे या फिर किसी भी चीज के नाम पे, डीपीपी के नाम पे, सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपके डीपीपी से क्वेश्चन नहीं आएगा जेई मेंस में, आपके जेई मेंस में क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू से, आएगा तो पीवाईक्यू करिए, इन सब से कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है।
तो एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो मेन प्रायोरिटी है वो आपका जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। जनवरी से आपको कभी भी एक एक महीना पूरा रिवीजन पे नहीं देना है, ठीक है। एक एक महीना आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट आपको मार्च के लिए उस टाइम पे फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपके दिमाग में अभी से ही सेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लाइक बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 2 महीने सिर्फ रिवीजन करके जा रहे हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग काफी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या मिस्टेक्स करनी नहीं चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग, ठीक है। वो सारी मैं आपको अवेयर करा दूंगा ताकि आप वो मिस्टेक्स वहां पे जाके ना दोहराएं। धन्यवाद।